Hello and welcome to my channel Learning with Dr. Vivek. I'm starting this channel with the aim of teaching new students and also old practitioners to refresh their anatomy knowledge. I am Dr. Vivek Singh. I am BMS MD PhD scholar and anatomy is my specialization. So let's start. तो आज हम इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी इस सब्जेक्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम इस टॉपिक में क्या क्या कवर करने वाले हैं, हम देखेंगे व्हाट इज़ अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एनाटॉमी, व्हाट आर द मेडिकल टर्मिनोलॉजीज, द एनाटॉमिकल प्लेन्स, डायरेक्शंस एंड मूवमेंट्स। ठीक है। वैसे अगर देखा जाए तो एनाटॉमी की हिस्ट्री जो है वो 1600 बीसी ये इजिप्ट के स्क्रिप्चर्स में से भी पता चलता है, जहाँ पे उन्होंने पिरामिड्स में ऑर्गन्स के पिक्चर्स वगैरह बना के रखे हैं। उसके बाद में गैलेन जो थे वो ग्रीक एनाटॉमिस्ट थे, जिन्होंने अपने गुरुओं से डिसेक्शन विविसेक्शन ये सीखा। उन्होंने डिसेक्शन ये एनिमल्स पे ऑक्सेन्स या पिग्स के ऊपर डिसेक्शन करके उन्होंने एनाटॉमी सीख लिया। तो उस समय में डेड बॉडीज पर डिसेक्शन करना इतना आसान नहीं था, बट फ्रॉम 300 BC scientists, doctors and artists would experiment and practice on dead bodies. Cadavers were positioned flat on their backs, thus making it easier to draw and reference from that position. तो इस तरह से डिसेक्शंस, डेड बॉडीज के ऊपर डिसेक्शंस की शुरुआत हुई। बाद में लियोनार्डो डा विंची ने ही वॉज ट्रेंड इन एनाटॉमी बाय एंड्रिया डेल वेरोचियो। तो उन्होंने वो खुद डिसेक्शन करते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लियोनार्डो डा विंची वो डिसेक्शन करने के बाद में ही यूज्ड टू स्टडी, ड्रॉ एंड डायग्राम द ह्यूमन बॉडी। तो उन्होंने उनके एनाटॉमिकल नॉलेज को एज एन आर्ट वर्क सहेजा। ही मेड स्केचेस ऑफ स्केलेटल स्ट्रक्चर्स, मसल्स एंड ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन एंड अदर वर्टिब्रेट दैट ही डिसेक्टेड। बट एक्चुअल साइंस ऑफ एनाटॉमी जो है दैट वाज फाउंडेड ड्यूरिंग द रेनेसेंस विद द वर्क ऑफ फेमस एनाटॉमिस्ट, और उनको फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी भी कहा जाता है, एंड्रियस वेसालियस। वेसालियस डिस्क्राइब्स व्हाट ही ऑब्जर्व ड्यूरिंग द पब्लिक डिसेक्शन ऑफ ह्यूमन कॉर्प्सेस। वो क्या करते थे, उन्होंने पब्लिक डिसेक्शंस ये स्टार्ट किया। ही स्टार्टेड एन एनाटॉमिकल थिएटर्स इन 17th सेंचुरी। उन्होंने एक एनाटॉमिकल थिएटर्स शुरू किया, जहाँ पे बीच में वो डेड बॉडीज़ के ऊपर एनाटॉमी डिसेक्शंस करते थे, और जो पब्लिक है वो अपनी आँखों से उस डिसेक्शन को देखते थे। वही ऑटोप्सी जो है वो ग्रीक फ्रेज टू सी विथ वन ओन आइज़। तो इसी को एनाटॉमिकल थिएटर्स ये बहुत सारी सिटीज़ में बनाया गया। रिच एंड पुअर वुड फ्लॉक टू पब्लिक डिसेक्शन प्रेजेंटेशंस। हम फिर आते हैं इसके डेफिनेशन पे। इट्स अ ग्रीक वर्ड एनाटोम विच मीन्स टू कट अप, टू डिसेक्ट, टू कट ओपन। लिटरल उसका मीनिंग होता है एनाटॉमी का द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप टू वन अनदर। ठीक है। एनाटॉमी के सब डिविजन्स किए गए हैं, जैसे ग्रॉस एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, डेवलपमेंटल एनाटॉमी एंड स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी में we can see that regional anatomy, all structures in one part of the body। जैसे हम abdomen की पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर leg की पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर hand की पढ़ाई कर रहे हैं। If we study the anatomical structure of one part of the body, one region of the body, then it is called as regional anatomy। Systemic anatomy, जब हम gross anatomy of the body studied by the सिस्टमिक एनाटॉमी सिस्टम के हिसाब से पढ़ते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स, ट्रकिया, ब्रोंकस, अल्वेओलाई, ये सब हम अगर पढ़ रहे हैं सिस्टम के हिसाब से, दैट इज नोन एज सिस्टमिक एनाटॉमी। एंड सरफेस एनाटॉमी, सरफेस एनाटॉमी में
वी स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर्स एज दे रिलेट टू द ओवरलाइंग स्किन. जैसे इफ एनी पेशेंट कम्स टू अस टेकिंग हैविंग अ सिम्टम ऑफ abdominal पेन, तो हम एक पर abdominal एग्जामिनेशन करते हैं, जिससे हमें द स्ट्रक्चर्स लाइंग बीनीथ द स्किन, वो हमको ऊपर से पालपेट करके हमको पता चल सकता है कि किस ऑर्गन में उस पेशेंट को तकलीफ हो रही है. दैट इज नोन एज सरफेस एनाटॉमी. अब माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी में भी दो प्रकार के होते हैं, जैसे साइटोलॉजी, जिसमें हम सेल्स के बारे में स्टडी करते हैं, या हिस्टोलॉजी, जिसमें टिश्यूज़ के बारे में, जैसे मसल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, उनके बारे में हम देखते हैं. डेवलपमेंटल एनाटॉमी, इनमें एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी की जाती है, स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल चेंजेस ऑफ द बॉडी बिफोर बर्थ, राइट फ्रॉम दी मोरुला स्टेज से, ओव्यूलेशन से लेकर उसका इम्प्लांटेशन, देन उसका मंथली जो ग्रोथ होता है, उसके बारे में हर तरह की पढ़ाई इस एम्ब्रियोलॉजी में करी जाती है. अब इन स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी, पैथोलॉजिकल एनाटॉमी, जिसमें हम द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल चेंजेस कॉज्ड बाय द डिजीज. नॉर्मल स्ट्रक्चर्स में जो भी डिजीज़ के वजह से स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, जैसे द लाइनिंग ऑफ द स्टमक इज डिस्टर्ब्ड बाय एनी अल्सर, जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स से वो डिजीज़ की वजह से स्ट्रक्चरल चेंजेस आ गए हैं, दैट इज स्टडीड इन पैथोलॉजिकल एनाटॉमी. रेडियोग्राफिक एनाटॉमी मीन्स उसमें हम स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स विजुअलाइज्ड बाय द एक्सरे. एक्सरे में हम उन स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ाई करते हैं. मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इन विच द स्टडी ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स एट अ सब सेलुलर लेवल इज डन. ठीक है. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द मेडिकल टर्मिनोलॉजीज विच आर यूज्ड इन एनाटॉमी. बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी में हेड इज कॉल्ड एज सिफेलिक, स्कल को क्रेनियम कहा जाता है, फेस इज कॉल्ड एज फेशियल, फोरहेड इज फ्रंटल, eye is orbital, ear is otic, cheek is known as buccal, nose is nasal, mouth is oral, chin को mental कहा जाता है, chest को thoracic area कहा जाता है, trunk, this full area is known as thoracic, abdomen, pelvis, all are included in the trunk. Then breastbone is known as sternal, breast is known as mammary, navel is known as called as umbilical, hip is called as coxal, groin inguinal, hand manual, pubis pubic, top of the foot is dorsum, ankle ko tarsal, leg ko crural, the whole foot is known as pedal, anterior surface of the knee, that is where the patella is situated is known patellar, thigh ko femoral, fingers are also known as digital or phalangeal, palm ko palmar, wrist is known as carpal, forearm is also known as terminology is antebrachial, front of the elbow is antecubital where the cubital fossa is there, arm is brachial, and armpit is also known as cervical, axillary, sorry. बेस ऑफ द स्कल इज नोन एज ऑक्सीपिटल, हेड को तो हमने सेफेलिक कहा है, नेक इज नोन एज सर्वाइकल वेयर द सर्वाइकल वर्टिब्रास आर, शोल्डर को एक्रोमियल कहा जाता है, शोल्डर ब्लेड दैट इज ऑल्सो स्कैपुलर बोन, स्कैपुलर, स्पाइनल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, बैक को डॉर्सल एरिया कहा जाता है, लॉइन इज लंबार रीजन, बिटवीन द हिप्स इज सैक्रल, बटक्स को ग्लूटियल कहा जाता है, हॉलो बेंडेड नीज दिस इज अ पॉप्लिटियल रीजन, काफ इज अ सूरल, सोल इज प्लांटर, heel is calcaneal, this whole is lower limb. Okay, now we will see what is the anatomical position. The anatomical position is a standardized method of observing or imaging the body that allows precise and consistent anatomical references. When in anatomical position the subject stands, this is how the
the anatomical position should be. The subject should be standing upright. He should be facing the observer, head level, eyes facing forward, feet flat on the floor, arms at the side and palms turned forward, that is ventral, facing the sky. Now we'll see about the positions and the directions. So the terms of position and direction describe the position of one body part relative to another. So अगर जैसे देखा जाए कि लीवर के बारे में अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो इट इज़ रिलेटिव टू द लीवर का सुपीरियर, inferior, anterior, posterior. It is it describes the position of one body part relative to another. It usually along one of the three major body planes, जो transverse plane है, frontal plane है and sagittal plane है. तो तीन मेजर बॉडी प्लेन्स है, उसके अकॉर्डिंग टू ये जो पोजीशंस और डायरेक्शंस इनको बताया गया. Now some anatomical directions like superior, inferior, anterior, posterior, dorsal, ventral, proximal, distal, medial, lateral. अब एक एक करके हम उनके definitions देखते हैं. Now superior means it refers to the structure being closer to the head or higher than another structure in the body. अब समझो कि when that body is divided into two parts by a transverse plane, then the above the midline which the transverse plane divides the body into upper part and the lower part. तो ये ऊपर का पार्ट जो है that will be known as superior and the lower part will be known as inferior. Refers to the structure being closest to the feet or lower than another structure in the body. Okay. अब positions and directions में anterior and posterior. Now anterior and posterior में जो frontal plane है that divides the body into anterior part and the posterior part. So refers to the structure being more in the front than the another structure in the body. जो आगे की तरफ आएगा that is anterior, and the posterior means जो पीछे की तरफ होता है that is posterior. Refers to the structure being more in the back than other structure in the body. Medial and lateral. अब समझिए the sagittal plane which divides the body into left and right part. So जो ये midline है the median, तो medial refers to structure being closer to the midline or median plane which divides the body into left and the right part. So और lateral जो है refers to the structure being farther than the midline. जो अगर midline से दूर जा रहा है then it is more lateral, and अगर वो midline की तरफ आ रहा है then it is more medial. Distal and proximal refers to the structure being further away from the root of the limb than another structure in the limb. समझिए अगर this is the root, shoulder को हम root पकड़ते हैं, so the structures which are away from the root so they are distal from the root, उनको distal कहा जाता है. If the structures which are nearer to the root, closer to the root of the limb, then it is known as a proximal structures. Now when you divide the skeletal into axial and appendicular, you can better understand the extremities and their roots. तो roots जो है root के पास में जो जाता है that is proximal, away from the root that is distal. Now what is superficial and a deep? Superficial means refers to the structure being closer to the surface of the body than another structure. अगर जो structure is more closer to the surface of the body, अब अगर हम skin के layers देखते हैं, there are 7 layers of the skin. The outermost layer will be the superficial layer, और superficial के बाद के जो भी layers है that are all deep layers. तो refers to the structure being closer to the core of the body than another structure. ठीक है, तो sternum जो है यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, the sternum is a superficial structure and heart is the deep structure. ठीक है,
Now, what is a ventral and dorsal? Ventral means towards the front or belly. This part is the ventral part, and towards the back is the dorsal part. अब इसमें cavities भी आ जाते हैं, the ventral cavity and the dorsal cavity. Ventral cavity means the cavities which are present in the front of the body or belly, that is thoracic cavity, abdominal cavity and abdominopelvic cavity. These are the ventral cavities of the body. इसमें और डॉर्सल कैविटी में cranial cavity, spinal cavity. These two cavities are situated in the dorsal side, therefore they are known as dorsal cavities. अब प्रोन पोजीशन उसे कहा जाता है कि लाइंग फेस डाउन लाइक अ प्रो बेसबॉल प्लेयर स्लाइडिंग इनटू होम. ये एक एग्जांपल मैंने मेंशन किया हुआ है. जैसे this is a prone position, lying face down. Supine means lying on your supine, you can have soup poured in your mouth. Supine. ठीक है. Unilateral means pertaining to one side of the body. अगर एक साइड में anything is present on the one side of the body, that is unilateral. If it is related to the both sides of the body, then it pertains to a bilateral. उसी तरह ipsilateral और contralateral भी होता है. Ipsilateral means pertaining to the one side of the body, that is ipsilateral, and when it is situated in the both opposite side of the body, then it is known as contralateral. The basic body planes or sections जैसे मैंने बताया था, frontal plane, transverse plane and sagittal plane. Now anatomical planes जो होते हैं, it is a fixed lines of reference along which the body is often divided or sectioned to facilitate viewing of its structure. Allow one to obtain a three-dimensional perspective by studying the body from different views. यही planes हम जब CT scan and MRI के sections देखते हैं, then we get the planes. If transverse sections or coronal sections, sagittal sections we get in that the CT scans. Now sagittal plane divides the body into right and left portions. If it is a mid sagittal plane or median plane, then it will be dividing the body into equal right and left halves. अगर वो parasagittal plane है, then it will be dividing the body into unequal right and left halves. If it is a frontal plane, the plane will be dividing the body into front and the back portions. It is also known as coronal plane. Front part and back part में divide करता है, that is known as frontal plane. Transverse plane, the body is divided into upper and lower portions. It is known as horizontal plane, जो body को ऊपर और नीचे, superior and inferior, ठीक है, that is transverse plane. Now sectional anatomy describes the three-dimensional structures. Sectional plane में transverse plane divides the body into superior and inferior, frontal plane divides the body into anterior and posterior sections, and sagittal plane divides the body into left and right. Now we'll see what are the movements of the joints. इसमें I've mentioned flexion, extension, hyperextension, adduction, abduction, pronation, supination, retraction, protraction, elevation, depression, rotation, circumduction, external rotation, internal rotation, eversion, inversion, dorsiflexion, plantar flexion, radial deviation, ulnar deviation. ये सारे moments जो हमको हमारे joints में दिखाई देते हैं. Now what is flexion, extension and hyperextension? Flexion में the bending a joint or decreasing the angle between two bones. Now this is the right angle. When the angle decreases, angle between these two bones, this joint at the elbow joint, the angle decreases, then it is known as flexion. When the angle increases, then it is known as extension. Straightening of a joint or increasing the angle between two bones, it is known as extension. और अगर excessive extension होता है, like in wrist joint,
excessive extension of the part at the joint beyond anatomical position, then it is known as hyperextension. A hyperextension can be seen in wrist joint. अब रिस्ट में देखिए, रिस्ट का फ्लेक्शन एंगल डिक्रीज हुआ है 60 डिग्री, एक्सटेंशन में सेम द एंगल इंक्रीज हुआ है, एंड द हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द रिस्ट which extends beyond the normal anatomical position. Knee flexion, elbow flexion and hip flexion, flexion extension. Abduction and adduction, the movement of the body parts toward the midline of the body or the median plane, it is known as adduction. अगर ये hand जो है, it is coming towards the midline of the body, coming towards the body is known as adduction, and if it is moving away from the body, then it is known as abduction. Now in pronation and supination, pronation or supination में turning the arm or foot downwards, that is pronation, and turning the arm or foot upwards, that is supination. Supination में क्या होता है कि the palm or the sole of the foot faces upwards, or the radius and the ulna are parallel in supination, and when the radius rotates over the ulna and the palm faces downwards, then it is known as pronation movement. अब retraction, protraction, elevation and depression. Retraction means moving a part backwards, like the jaw. If we move it backwards, it is known as the retraction of a mandible, and if the jaw or the mandible is moved forward, then it is known as a protraction of a mandible. वैसे ही elevation and depression में भी, when the mouth is closed, it is an elevation of the mandible. When the mouth is open, this is known as a depression of the mandible. Movements में rotation, circumduction, internal rotation and external rotation. In rotation means if the movement is on a single axis, like the neck movement. Neck में there is only a single axis and it is rotated towards the both the sides in the left and the right. Circumduction में it is a triplanar movement, circular motion at hip and the shoulder. When the shoulder is rotated in a triplanar triplanar movement रहता है, that is known as circumduction movement. Internal rotation means rotation of hip of the shoulder towards the midline. If it is towards the midline, the rotation, then it is internal rotation, and if the rotation of the hip and the shoulder is away from the midline, that is all called as the external rotation of the hip or shoulder. Lateral flexion, side bending or left on the left or right, also it can be seen in the neck and also in the hip. Movement of the foot में inversion, eversion, dorsiflexion and plantar flexion. Inversion, turning of the sole of the foot inwards. अब ये inwards में inversion, it is seen in the ankle joint when the sole of the foot, its movement is inwards, then it is inversion. If it is outwards, then it is eversion. Dorsiflexion, the ankle movement bringing the foot towards the shin. If the ankle is brought towards the shin, it is called as dorsiflexion, and if it is pointing the foot downwards away from the shin, then it is called as plantar flexion. Now movement of wrist and thumb. Radial deviation, ulnar deviation. If the movement of the wrist towards the radius or the lateral side, if the wrist is moved towards the radial side or the lateral side, then it is called as radial deviation, and if the movement of the wrist is towards the ulnar side or the medial side, then it is known as ulnar deviation. Opposition of the thumb, movement of the thumb across the palm of the hand, this movement is known as opposition. Movement of the thumb across the palm of the hand, touching any of the fingers on the palm, that is opposition of the thumb. So this was the introduction to the basic anatomy. I'll be taking
anatomy lectures regularly. Please share and subscribe the video, and we'll meet in the next video. Signing off, learning with Dr. Vivek.